Hello everyone, welcome to Satyakul Achievers. I am Vidhi Sharma, your biology teacher. So आज के टॉपिक पे हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम. तो यहाँ पे मेरे पास एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम है विद लेबलिंग. सो स्टार्ट करते हैं. देखो, सबसे पहले हम ह्यूमंस जो हैं जो खाना खाते हैं, सबसे पहले उसका प्रोसेस, डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से. हमारा सबसे पहला जो फूड प्रोसेसिंग का सबसे पहला जो स्टेप है वो स्टार्ट होता है माउथ से. ठीक है. जब हमने खाना माउथ में डाला, उसको च्यू करना स्टार्ट किया, हमारे माउथ के अंदर ना सलाइवा होती है. उसके साथ जो है हमारा फूड मिक्स होता है. वो फूड मिक्स होके हमारी पाइप होती है, ये जो दिख रही है ना आपको, ये पाइप है. इसे हम बोलते हैं एसोफेगस, विच इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप. ओके, इसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं, जो कि 25 सेंटीमीटर मींस 10 इंचेस लॉन्ग होती है, और ये हमारे माउथ को हमारे स्टमक के साथ जोड़ती है. ठीक है, जिसके थ्रू हमारा जो फूड है वो जाता है और जाके कहां पहुंचता है? स्टमक में. ठीक है, ये रहा हमारा स्टमक. अच्छा, अब जब फूड स्टमक में गया, उसके बाद वहां पे जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे डाइजेशन का, वो स्टार्ट होता है. तो हमारे स्टमक में ना 3 गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं. गैस्ट्रिक जूसेस मींस कौन कौन से? पेप्सिन, HCl, म्यूकस. HCl मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर एसिड होता है. पेप्सिन क्या करता है? जो हमारा फूड हमारे माउथ से हमारे स्टमक तक आया है ना, उसमें जितने भी प्रोटीन्स होंगे उस फूड से जो हमको मिलेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेगा. ठीक है, तो पेप्सिन क्या करता है? ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, और द थर्ड वन इज म्यूकस. म्यूकस हमारी इनर लाइनिंग होती है स्टमक की. इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक. अब म्यूकस क्या करता है? हमारे पेट में जो HCl एसिड होता है ना, अब वो एसिड है, बहुत स्ट्रांग है. उसके अंदर जब हमारा खाना जाता है ना, पूरा डिजोल्व हो जाता है. ठीक है, ताकि वो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाके जा सके ब्लड के थ्रू. अच्छा, म्यूकस क्या करता है? ये एक इनर लाइनिंग होती है जो HCl के आगे पीछे होती है. ठीक है, मतलब उसको कवर किया होता है, ताकि जो HCl है ना, वो कभी मतलब इससे बाहर ना आए. क्योंकि अगर वो बाहर आया ना, तो उससे क्या है कि हमारा स्टमक मतलब उसमें जलन होगी बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत स्ट्रांग होता है. HCl बहुत स्ट्रांग एसिड है. ठीक है. अच्छा, अब म्यूकस एक इनर लाइनिंग है जो कि HCl को प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, उसके आगे पीछे एक बाउंड्री का काम करती है, एक लेयर का काम करती है, प्रोटेक्टिव लेयर का. ठीक है. ठीक. फिर ये है हमारा लीवर. लीवर से हमारा बाइल जूस सिक्रेट होता है. क्या सिक्रेट होता है? बाइल जूस. देन ये है हमारी पेनक्रियाज. ये हमारी पेनक्रियाज है. पेनक्रियाज सिक्रेट करती हैं पैनक्रियाटिक एंजाइम्स. ठीक है, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स सिक्रेट करती है कौन? पेनक्रियाज. ठीक है. अच्छा, पेनक्रियाज, ये हमारे 2 एंजाइम्स होते हैं. एक का नाम होता है ट्रिप्सिन और एक का नाम होता है लिपेज. ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है, और लिपेज फैट्स को. ठीक है, ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है और लिपेज फैट्स को. देन जो हमारा खाना है वो ब्रेक डाउन होके, ठीक है, हमारे HCl में मिलके जो प्रोटीन्स है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं. HCl में मिलके वो फूड पूरा डिसॉल्व हो जाता है. देन उसके बाद आगे का जो काम होता है, जैसे पैनक्रियाज में जो एंजाइम्स होते हैं वो भी थोड़ा बहुत रोल अपना दिखाते हैं. किसको? प्रोटीन्स और फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं. ठीक है. देन उसके बाद आगे का स्टेप, अब जो देखो, अब जितना हमारा खाना इतना इतना प्रोसेस हो गया हमारे स्टमक में. ठीक है, इतना हो गया. अब जो हमारा खाना है वो कहाँ जाएगा? वो उसके बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. ठीक है, ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन. अच्छा, अब इसको स्मॉल क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि इसकी जो विड्थ है ना,
वो कम है। ये बहुत बड़ा है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी 6 मीटर्स की लेंथ है, 6 मीटर्स की लेंथ। 6 मीटर्स कितना हो गया, मान लो ये हमारा एक रूम, इसके ऊपर डबल डबल स्टोरी जो हाउस होता है ना, उसके जितनी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है, तो मान लो ये इतना बड़ा होता है। कितना होता है, 6 मीटर्स का। कितना, 6 मीटर्स का। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा वो वाला फूड जाता है जो अब आगे का प्रोसेस इसका रहता है। इसमें हमारा फूड जाएगा, ठीक है, फूड यहाँ पे, देन उसके बाद हमारा ये जूसेस जो एंजाइम्स वगैरह सिक्रेट हुए हैं ना, इसके साथ मिलके जो हमारा फूड है वो हमारे ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के बाकी पार्ट्स तक जाता है। ठीक है, बाकी बॉडी पार्ट्स तक गया, ठीक, जिससे हमको क्या मिलती है, हमको न्यूट्रिशन मिलता है, हमको एनर्जी मिलती है, ताकि हम पूरा दिन एक्टिव रह सके, काम कर सके। ठीक है, हम पढ़ सके, हम खेल सके। ठीक है, वो जो हमें न्यूट्रिएंट्स किससे मिलते हैं, वो इसी फूड से मिलते हैं, जो हमारा डाइजेस्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, फिर वो आगे जाके बाकी पार्ट्स में चला जाता है। ठीक है, किसके थ्रू, ब्लड के। उसके बाद अब रही बात ये, जो हमारा फूड था वो तो हम बाकी बॉडी पार्ट्स तक चला गया, लेकिन जो वेस्ट फूड था वो कहाँ गया, वो हमारा गया यहाँ पे, कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, 1.5 मीटर। ये छोटा ही होता है, ये छोटा ही होता है। क्यों, इसकी विड्थ जो है वो ज्यादा है। अच्छा, इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन क्यों पड़ा है, क्योंकि इसकी जो विड्थ है ना, ये देखो, है ना, ये थोड़ा मोटा है। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, पतला है। ये बिल्कुल ऐसे ना सिकुड़ के ऐसे, मतलब बिल्कुल टाइट होके हमारे अंदर, हमारे पेट के अंदर फिट होता है, बहुत ही टाइट होके। तभी इसको हम क्या कहते हैं, इसकी विड्थ छोटी होने के कारण हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इसलिए बोलते हैं बिकॉज उसकी विड्थ ज्यादा है। वो छोटा 1.5 मीटर का, लेकिन उसकी विड्थ ज्यादा है, तभी हम उसे क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। और ये होता है हमारा 1.5 मीटर का। जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है ना, जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल है, जो खाना हमारा वेस्ट है, वो यहाँ पे जाएगा। कहाँ जाएगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, यहाँ पे गया। अब यहां से वो खाना कहाँ जाएगा, वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा थ्रू एनस। ठीक है, इसके थ्रू हमारा जो खाना है वो बाहर निकल जाएगा। ओके, ये हमारा इसको आप बोल सकते हो एनएस जो है हमारा, एक हमारा फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, माउथ। और दूसरा हमारा पार्ट वो कौन सा है, जहां से हमारा खाना बाहर निकलेगा, एनएस। ठीक है, मतलब हमारा जो फूड प्रोसेस है वो माउथ से स्टार्ट हुआ और कहां पे खत्म हुआ, एनएस पे जाके। ठीक है, इतना समझ आ गया। ठीक है, ओके। अब मेन बात, ठीक है, और ये हमारा रेक्टम है। ठीक है, फूड यहां से जाएगा रेक्टम, रेक्टम से एनएस के थ्रू बाहर आ जाएगा। ओके।